अगर आप भी अपनी गूगल एआई स्टूडियो पर बनी हुई वेबसाइट को इंटरनेट पर डिप्लॉय करना चाहते हैं, इंटरनेट पर लाइव करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे उस वेबसाइट को अपने खुद के डोमेन नेम के साथ कनेक्ट करें, देन आज की वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्श। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपने जो गूगल एआई स्टूडियो पे वेबसाइट बनाई है उसे आप होस्टिंगर पे कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे उसे अपने खुद के डोमेन नेम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एंड अगर आप डिप्लॉयमेंट कर ले उसके बाद आपको चेंजेस परफॉर्म करने हैं अपनी वेबसाइट में, तो वो भी आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं गूगल एआई स्टूडियो के अंदर ही। सो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ये वीडियो 7 स्टेप्स में डिवाइडेड है। सारी स्टेप्स मैं आपको लाइन बाय लाइन परफॉर्म करके बताने वाला हूँ। एंड अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। और कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्टेप मुझे ऑलरेडी पता है तो प्लीज़ उसे स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है उसमें आगे मैंने कुछ चेंजेस परफॉर्म करे हो जिसकी वजह से आपको फाइनल डिप्लॉयमेंट में दिक्कत आ सकती है। तो वीडियो को कंटिन्यूसली वॉच करना एंड मुझे कमेंट में शेयर करना आप डिप्लॉयमेंट कर ले उसके बाद। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी स्टेप होने वाली, मैं एक सैम्पल वेबसाइट बनाऊंगा जिसे हम आज की इस वीडियो में डिप्लॉय करने वाले हैं। सो मैं आ गया हूँ गूगल एआई स्टूडियो की वेबसाइट पे। मैंने क्लिक कर दिया बिल्ड पे एंड यहाँ पर मैं फटाफट एक प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर बोल दिया बिल्ड अ जिम वेबसाइट। बिल्कुल सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है। अगर आपको डिटेल में जानना है पूरी चीज़ें तो मैंने आई बटन पे एक वीडियो लिंक कर दिया, आप उसे भी देख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर बिल्ड पे क्लिक करूँगा। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसने मुझे एक वेबसाइट बना के दी है। मैंने सिर्फ सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट डाला था। मैं इसे फुल स्क्रीन में करता हूँ। सो कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट लग रही है। इसमें इसने वाई चूजर्स वाला सेक्शन डाला है और प्रोग्राम्स वगैरह डाले हैं, मेंबरशिप के कुछ प्लान्स डाले हैं। ये सिंपल सी वेबसाइट इसने हमें बना के प्रोवाइड करी है। अब इस वीडियो में हम इसे डिप्लॉय करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डिस्काउंटेड प्राइस में होस्टिंग कैसे ले सकते हैं, साथ में आप उसमें फ्री डोमेन कैसे क्लेम कर सकते हैं। डोमेन आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। सो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप पे आपको होस्टिंगर की एक डिस्काउंटेड लिंक मिल जाएगी। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप होस्टिंगर की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है एंड नीचे स्क्रॉल करना है। सो यहाँ पर आपके सामने सारे प्लान्स बता देगा जो जो अवेलेबल है। मैं रेकमेंड करूँगा, अभी होस्टिंगर पे सेल चल रही है एंड ये प्रोवाइड कर रहे हैं अनलिमिटेड प्लान, जिसके अंदर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स बना सकते हैं। आपको डोमेन फ्री में मिल जाएगा, साथ में आपको CDN मिलने वाला है ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी इंप्रूव है। एंड यहाँ पर हमारे पास Node.js का एक्सेस मिलने वाला है, जहाँ से हम हमारी वेबसाइट डिप्लॉय करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सो मैं ये वाला प्लान आपको रेकमेंड करूँगा। इसके अंदर आपको बिजनेस ईमेल भी मिल जाएगी, तो आप वो भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर चूज़ प्लान पे क्लिक करना है। चूज़ प्लान पे क्लिक करने के बाद आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आप कितने टाइम के लिए अपनी होस्टिंग खरीदना चाहते हैं। सो आप 12 मंथ्स के लिए ले सकते हैं, 24 मंथ्स या 48 मंथ्स। प्राइसिंग में क्या डिफरेंस पड़ने वाला है, अगर आप 12 मंथ्स के लिए लेते हैं तो आपको प्राइस पड़ेगा 299 पर मंथ। अगर आप 12 मंथ्स को 24 मंथ्स कर लेते हैं तो ये प्राइस थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा और ये प्राइस हो जाएगा 249 पर मंथ, 299 से। वहीं अगर आप 48 मंथ्स वाला प्लान सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक अमेजिंग सा डिस्काउंट दिखने वाला है। आपको यहाँ पर प्राइस पड़ेगा सिर्फ 199 पर मंथ, साथ में आपको फ्री डोमेन मिलेगा एंड 2 एक्स्ट्रा महीने की होस्टिंग मिलने वाली है। सो मैं रिकमेंड करूँगा आप ये प्लान चूज़ कर लेना, ताकि आपको 4 साल के लिए आगे होस्टिंग के लिए देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि होस्टिंगर या किसी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म में ऐसा होता है कि 1 साल के अंदर अंदर उनके प्राइस ईजिली बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप जब 4 साल के लिए अपनी होस्टिंग सिक्योर कर लेंगे तो आपको प्राइस की दिक्कत नहीं आने वाली आगे। सो ये आप चेक कर सकते हैं, आपका जो भी बजट अलाउ करता है वो सिलेक्ट कर लेना। सो यहाँ से आप जब टाइम पीरियड सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको राइट साइड में आपके ऑर्डर की समरी मिलने वाली है। 48 मंथ्स की हम होस्टिंग यहाँ पर देख सकते हैं। डेली बैकअप आपको मिलने वाला है होस्टिंग का, 2 महीने की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलने वाली है। डोमेन नेम आपको फ्री में मिलने वाला है एक। यहाँ पर कुछ टैक्सेस एडेड है। अब आपको दिखेगा हैव अ कूपन कोड। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से आते हैं तो आपको यहाँ पर कूपन कोड एंटर करना है, DRSH दर्श। देन आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको एडिशनल 10% का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से आते हैं। एंड अगर आप ये सेम स्टेप फॉलो करते हैं तो मुझे मेल कर देना, मेरी तरफ से आपको बहुत सारे बोनसेस मिलने वाले हैं जो कि आपको आगे काम आने वाले हैं। कुछ AI के प्रॉम्प्ट्स मैंने रेडी कर रखे, कुछ टेम्पलेट्स मैंने डिज़ाइन कर रखी है। साथ ही साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड वे में बताऊँगा कि इन वेबसाइट्स को आप सेल कैसे कर सकते हैं रियल बिजनेसेस को, वो भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको मिल सकती है सारे बोनसेस। आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से अपनी होस्टिंग लेनी है एंड मुझे जो स्क्रीन पे ईमेल विजिबल है उस पर आपको अपना इनवॉइस भेज देना है बस। देन यहाँ पर आने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे अपना अकाउंट रजिस्टर करने का बोलेगा। तो आपको एक नई ईमेल से जो आपने होस्टिंगर पे अभी तक यूज़ नहीं करी है उससे आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है।
सो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने स्क्रीन आएगी पेमेंट ऑप्शंस की। वहाँ पर आप यूपीआई सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी पेमेंट आपको सूट करता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं एंड अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप यूपीआई का यूज़ करके अपना पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आरबीआई का मैंडेट है, एक ऑटो पे सेट होता है एंड वहाँ पर वो जो आपका टोटल अमाउंट है वो हो सकता है आप जो ऐप यूज़ कर रहे हैं गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह, उसमें ज़्यादा दिखाएगा कि, लेकिन वो एक लिमिट रहती है, आपका वो अमाउंट डिडक्ट नहीं होने वाला, आपका एक्चुअल अमाउंट जो आपको फाइनल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे विजिबल होने वाला है। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जानना है कि होस्टिंग कैसे लूँ मैं, तो उसके ऊपर मैंने आई बटन पे वीडियो अटैच करती है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। अब एक बार जब आप अपनी होस्टिंग ले लेंगे तो मेरे पास ऑलरेडी मेरी होस्टिंग है, तो मैं उसमें लॉगिन करता हूँ एंड वहाँ से मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। सो होस्टिंग लेने के बाद हमारी थर्ड प्रोसेस जो रहने वाली वो है कि हमको होस्टिंग का सेटअप करना रहेगा। सो वो कैसे कर सकते हैं, आपको प्लस पे क्लिक करना है। मैं फटाफट अपने होस्टिंगर के अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। आप जब अपनी होस्टिंग लेंगे तो आप डायरेक्टली अपने होस्टिंगर के अकाउंट में पहुँच जाएंगे। सो होस्टिंगर के जब आप डैशबोर्ड में आएंगे आपके सामने कुछ सर्वे वगैरह आ सकता है, आपको उसे यहाँ से क्रॉस कर देना है एंड आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अब जो आपका फ्री में डोमेन मिला है उसे आपको क्लेम करना रहेगा। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डोमेन्स पे जाना है। यहाँ पर लेफ्ट में डोमेन्स में आपको यहाँ पर दिखने वाला है क्लेम फ्री डोमेन का ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक करना है जस्ट एंड वहाँ पर अपना डोमेन नेम जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो नाम एंटर करना है एंड उसे बुक कर लेना है। इस पर भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखनी है तो मैंने उसी वीडियो में बताया, आई बटन पे आप चेकआउट कर सकते हैं। डोमेन जब आप ले लेंगे उसके बाद आपको जाना है वेबसाइट्स में। वेबसाइट्स में आने के बाद आपको ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है। ऐड वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा Node.js वेब ऐप, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो फ्री में डोमेन क्लेम करा होगा वो आपको यहाँ पर विजिबल होगा, तो आपको उस पर जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड आपको इस स्टेप पे रुक जाना है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप डायरेक्टली अपनी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं या फिर गिट रिपोजिटरी का यूज़ कर सकते हैं। अब गिट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारी फाइल सारी हम अपलोड करते हैं एंड वहाँ से इसे एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमको हमारी फोर्थ स्टेप पे चलना है जहाँ पर हमें हमारा गिट सेटअप करना है एंड वहाँ पर जो हमने गूगल एआई स्टूडियो की वेबसाइट बनाई है उसे पब्लिश करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फिर से गूगल एआई स्टूडियो में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको पब्लिश का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एरो आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर गिटअप दिखेगा आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद साइन इन टू गिटअप टू कंटिन्यू आपको ये बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन उस बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर ये आपसे गिटअप में लॉगिन करने का बोलेगा या साइन अप करने का। तो अगर आपके पास ऑलरेडी अपना गिटअप का अकाउंट है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं एंड अगर आपके पास अपना अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर साइन अप भी कर सकते हैं अपनी ईमेल और पासवर्ड डाल के। सो मैं फटाफट साइन अप कर लेता हूँ इसमें। सो जब आप साइन अप करेंगे आपसे ईमेल, यूज़र नेम एंड कंट्री वगैरह सिलेक्ट करने का बोलेगा, तो ये आपको एंटर कर देना है। देन आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आएगी, या फिर अगर आप अब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद भी आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पर आपको इंस्टॉल एंड ऑथोराइज का बटन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। सो उसके बाद यहाँ पर मुझे रिपोजिटरी का नाम देना है, तो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। देन इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं सेम ही चीज़ एंटर कर दूंगा। देन इसके बाद विजिबिलिटी में इसकी प्राइवेट रखने वाला हूँ। अगर आपको अपनी फाइल्स पब्लिक रखनी है तो आप पब्लिक भी रख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड कर दूंगा प्राइवेट ही रख लेना। देन उसके बाद क्रिएट गिटहब रिपोजिटरी का आपको बटन दिखेगा नीचे, आपको इस पर क्लिक करना है। देन इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आपको स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको फिर से जाना है अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड में। यहाँ पर आपको कनेक्ट विद गिटहब पे फिर से क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ऑल रिपोजिटरी की जगह ओनली सिलेक्टेड रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। यहाँ पर से हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड ये जो हमने अभी रिपोजिटरी बनाई थी मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इंस्टॉल एंड ऑथोराइज पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, होस्टिंगर को हमारा एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं गिटहब पे जो हमने एक रिपोजिटरी बनाई है जहाँ पर हमारी वेबसाइट की सारी फाइल्स है, उसका एक्सेस हम होस्टिंगर को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये करने के बाद आपको सामने आपकी वेबसाइट का नाम दिख जाएगा, यानी कि रिपोजिटरी का नाम जो भी आपने प्रोवाइड करा है, आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ सेटिंग्स रिव्यू करनी रहेगी, जो बिल्ड सेटिंग्स रहती है। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन रहता है फ्रेमवर्क प्रीसेट सेलेक्ट करने का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मिलते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है तो ये सब फ्रेमवर्क्स के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ से VIT वाइट करके सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारा मेनली यूज़ होता है जब भी हम गूगल एआई स्टूडियो की मदद से वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें मेनली फ्रंट एंड यूज़ होता है एंड ये जो फ्रेमवर्क है वो इसे इजीली डिप्लॉय कर देता है। जो गूगल एआई स्टूडियो की मदद से हमने वेबसाइट बनाई है उसमें मेनली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ हुआ है, तो उसे डिप्लॉय करने के लिए आप यहाँ से VIT वाइट सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ये सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है।
नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको सारी चीज़ें सेम रखनी है। आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स दिखेगा, आपको इसमें ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद हमें इसे एक की और वैल्यू पेयर प्रोवाइड करना है। ये होता है हमारा एपीआई की, जिसकी मदद से ये सारे चेंजेस एक्सेप्ट कर पाएगा। सो वो कैसे प्रोवाइड करना है, उसके लिए आपको फिर से जाना है अपने गूगल एआई स्टूडियो की वेबसाइट पे। सो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर पब्लिश का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को एक नाम दे देना है। तो लेट सपोज मैं जिम वेबसाइट नाम दे देता हूँ इस प्रोजेक्ट को। देन मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ से मैं इसे क्रॉस कर दूँगा। देन मैं बैक टू स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। देन नीचे यहाँ पर आपको दिखने वाला है गेट एपीआई की, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोजेक्ट्स में जाना है। प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद आपने जो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया जिम वेबसाइट का, वो आपके सामने यहाँ पर विजिबल होगा। उसमें आपको 0 की सामने लिखा हुआ दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट एपीआई की पे क्लिक कर देना है। देन एपीआई की को भी आपको एक नाम देना है, तो नाम मैं फिर से दे दूँगा जिम वेबसाइट। देन मैं क्रिएट की पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर ये मेरा प्रोजेक्ट है एंड इस प्रोजेक्ट के लिए एक एपीआई की बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पर आपको एक एपीआई की को कॉपी करने का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप होस्टिंगर पे आ जाएंगे फिर से ना। यहाँ पर आने के बाद जो आपने अभी कॉपी करी है की, उसको आपको वैल्यू में एंटर करना है। देन यहाँ पर इसको की के अंदर नाम देने हैं। तो मैं कुछ नाम यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, आपको भी एज इट इज़ वो नाम एंटर कर देने, ताकि जब भी गिटहब से हमारी फाइल्स एक्सेस होनी चाहे तो वो इस की वैल्यू पेयर की मदद से एक्सेस हो पाए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप सेम स्टेप एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं जैसा मैं आपको परफॉर्म करके बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा है API_key, देन मैंने वैल्यू पेस्ट करी है। देन मैं ऐड मोर पे क्लिक करूँगा एंड सेम मैं यहाँ पर फिर से जो हमने वैल्यू कॉपी करी थी एपीआई की वो मैं फिर से पेस्ट करूँगा एंड यहाँ पर मैं कुछ और नाम्स लिखूँगा। तो वो सारे आप एज इट इज़ लिख सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्रीन पे। सो हम यहाँ पर ये 3 एंटर करेंगे। एपीआई की मदद से भी यही चीज़ एक्सेस होगी, मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। देन गूगल एपीआई की मदद से भी यही चीज़ एक्सेस होने वाली है एंड जेमिनाई एपीआई की मदद से भी ये एक्सेस होने वाला है। इसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको डिप्लॉय का बटन दिखेगा, आपको इस पर जस्ट क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपकी डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस आप देख सकते हैं स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया डिप्लॉयमेंट स्टार्टेड फॉर DarsGen.in, जो कि हमारा डोमेन नेम है। योर Node.js एप्लीकेशन इज़ बिंग बिल्ट। तो ये हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अभी मैं DarsGen.in वेबसाइट खोल लेता हूँ। सो इस वेबसाइट पे अभी ऐसी कुछ स्क्रीन आने वाली है एंड कुछ ही देर के अंदर जैसे ही ये डिप्लॉयमेंट हमारा कंप्लीट होता है, हमारी वेबसाइट जो हमने गूगल एआई स्टूडियो की मदद से बनाई है वो आपको यहाँ पर विजिबल होने वाली है। सो जब तक ये हो रहा है तब तक हम वेट कर लेते हैं। सो ये डिप्लॉयमेंट के बाद की जो फाइनल लॉन्च की प्रोसेस है, ये हमारी 6 स्टेप होने वाली है। जो हम प्रोसेस बता रहे हैं 7 स्टेप की, उसमें ये हमारा 6 स्टेप है जिसमें हम हमारी वेबसाइट को फाइनली लॉन्च कर रहे हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिखा दिया इसने कि डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड। मैं यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा। जैसे आप गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर इसे क्रॉस करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएगी एंड ये आपको बेसिकली होस्टिंगर की तरफ से एक डैशबोर्ड मिलने वाला है जहाँ से आप अपना डोमेन वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं सारी चीज़ों को। तो देन इसके बाद मैं फिर से चलता हूँ इस पेज पर। ये हमारा डोमेन नेम है DarsGen.in, जिस पर हमने हमारी वेबसाइट डिप्लॉय करी है। मैं एक बार इसे रिफ़्रेश करूँगा एंड रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट हमने गूगल एआई स्टूडियो की मदद से बनाई थी वो एज इट इज़ बन के यहाँ पर लाइव हो चुकी है। सारी चीज़ें इसमें फंक्शनल होने वाली है, सब कुछ काम कर रहा है जैसा हमने गूगल एआई स्टूडियो में बनाया था वैसा का वैसा ही यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है। अब एक बार जब आपकी वेबसाइट लॉन्च हो जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को ये फेस होती है कि अगर एक बार हमने वेबसाइट लाइव कर दी उसके बाद हम चेंजेस को कैसे परफॉर्म करेंगे हमारी इस वेबसाइट के अंदर। लेट सपोज आपको खुद को कुछ चेंजेस करने या फिर अगर आप ये वेबसाइट सेल करते हैं किसी क्लाइंट को तो उसको चेंजेस परफॉर्म करवाने, तो वो कैसे करने वाले। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से जाना है अपने गूगल एआई स्टूडियो की वेबसाइट में। लेट सपोज हम फिर से बैक पे चलते हैं, डैशबोर्ड पे बिल्ड पे जाएंगे। ये हमारा इन्फोर्ज करके जो प्रोजेक्ट है मैं इसको ओपन करूँगा। अब हमारी सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। गूगल एआई स्टूडियो से हमने गिटहब कनेक्ट कर लिया जहाँ पर हमने एक रेपोजिटरी बनाई है जहाँ पर हमारी वेबसाइट की सारी फाइल्स है। उस फाइल्स का एक्सेस हमने होस्टिंगर को प्रोवाइड कर दिया ताकि वो हमारी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सके। तो अब इसमें मैं जो भी चेंजेस परफॉर्म करूँगा वो कुछ ही देर के अंदर हमारी जो मेन वेबसाइट है उस पर भी परफॉर्म हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर लेट सपोज इसको लिखता हूँ। सो मैंने इसे कलर चेंज करने का बोला है। मैंने बोला है चेंज द करंट कलर ऑफ वेबसाइट टू रेड एंड ब्लैक। अभी जो ये ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन चल रहा है मैं इसे रेड एंड ब्लैक करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये लिखने के बाद सेंड प्रॉम्प्ट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करूँगा एंड जब तक ये हमारा प्रॉम्प्ट रन हो रहा है तब तक हम वेट कर लेते हैं। सो अभी जो ये हम हमारे चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं ये हमारा फाइनल स्टेप है। सारी चीज़ें वेबसाइट को पूरा डिप्लॉय वगैरह करने के बाद 7 स्टेप में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको अपनी वेबसाइट में चेंजेस परफॉर्म करना है डिप्लॉयमेंट के बाद तो आप वो गूगल एआई स्टूडियो के अंदर रहकर ही कैसे परफॉर्म कर सकते हैं।
एंड यहाँ पर जो हमारे चेंजेस है वो परफॉर्म हो चुके हैं। मैं आपको एक बार वेबसाइट पूरी फुल स्क्रीन में करके बताता हूँ। सो जो हमारा पहले नियॉन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन था वो अब रेड और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो चुका है, जैसा कि हमने इसको चेंज करने का बोला है। सारी चीज़ों में इसने हमारा नियॉन कलर को रिप्लेस कर दिया रेड कलर से। अब ये चेंजेस आपने गूगल एआई स्टूडियो में परफॉर्म करे, इसे आप अपनी करंट वेबसाइट पे कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे। अगर आपकी करंट वेबसाइट हम फिर से देखें तो हमारी जो करंट वेबसाइट है जो हमारे डोमेन नेम पे वो अभी भी ग्रीन और ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन में ही है। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से अपने डैशबोर्ड पे जाना है जहाँ आपने चेंजेस परफॉर्म करें। मैं इसमें फिर से इसे लीव फुल स्क्रीन पे क्लिक करूँगा। देन आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पर राइट बटन पे क्लिक करना है एंड गिटअप पे जाना है। अब गिटअप पे जाने के बाद जो भी आपने इसमें चेंजेस करे होंगे वो आपको यहाँ पर बता देगा कि 2 फाइल्स में हमने चेंज करा है। देन इसके नीचे आपको बटन दिखेगा स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस, यानी कि जो भी चेंजेस हमने परफॉर्म करे वो हम फाइल्स में अपडेट करें ताकि वो गिटअप रेपोजिटरी पे अपडेट हो एंड उसकी मदद से हमारा जो होस्टिंग का डैशबोर्ड है वो इसे एक्सेस कर पाए। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा। ये हमारे चेंजेस सारे सिंक कर रहा है। सिंक होने के बाद हमारा चेंजेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब थोड़ी देर में हमारे जो चेंजेस है वो फाइनल वेबसाइट में भी लाइव हो जाएंगे। तो मैं फिर से चलता हूँ हमारी वेबसाइट पे एंड इसे हम एक बार रिफ़्रेश करते हैं। तो अभी इसमें चेंजेस परफॉर्म नहीं हुए। अभी एग्जैक्ट जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 1:05। मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ एंड मैं आपको फाइनल बताता हूँ कि कितनी देर लगी है इसे ये चेंजेस परफॉर्म करने में। एंड आप देख सकते हैं अभी भी टाइम हो रहा है 1:05 ही एंड कुछ ही सेकेंड्स के अंदर इसने हमारे चेंजेस परफॉर्म कर दिए। दर्जेट.in पे मेरी वेबसाइट होस्टेड है, ये मेरा डोमेन नेम है। एंड आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर था, नियॉन कलर था, उससे हमारी पूरी वेबसाइट रेड कलर में कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को गूगल एआई स्टूडियो की मदद से बनाने के बाद उसे होस्टिंगर पे डिप्लॉय कर सकते हैं, खुद के डोमेन नेम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड डिप्लॉयमेंट के बाद अगर आप चेंजेस परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसकी मदद से कर सकते हैं। अब ये सारी प्रोसेस हम अलग अलग पार्ट्स में कर रहे हैं एंड सबको हम इंटरकनेक्ट करके चला रहे हैं। अगर आपको एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊं जिसकी मदद से आप सारी चीज़ें एक जगह पर ही कर पाए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से अपनी होस्टिंग लेते हैं तो मुझे इस ईमेल पे मेल कर देना जो आपके स्क्रीन पे विजिबल है। आप जैसे ही अपना इनवॉइस इस ईमेल पे मेल करेंगे मेरी तरफ से आपको कुछ बोनसेस मिलने वाले हैं। अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो बोनसेस के अंदर मेरे पास कुछ प्रॉम्प्ट्स रेडी है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। कुछ मैसेजेस के टेम्पलेट्स रेडी जो आप क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हैं इस वेबसाइट को सेल करते वक्त। एंड मेरी तरफ से आपको प्रीमियम सपोर्ट मिलने वाला है कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन फेस होते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। और भी कुछ बोनसेस आपको मिलने वाले हैं जब आप मुझे मेल करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस होती है तो कमेंट कर देना, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। एंड अगर वीडियो के लिए कुछ सजेशन है या कुछ फीडबैक है तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, हैव अ ग्रेट डे।